नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने परीक्षण केंद्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के बहुत कम लक्षण या पहले चरण के लक्षण वाले लोग घर में अलग से रह सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्रों की स्थगित परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोविड-19 के प्रभावों पर विचार के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस। दोपहर समाचार में मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल कुमार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य 3 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। All over the country, we know that just over 300 districts are thoroughly unaffected by the disease. About 300 districts again are our non-hotspot districts where we have just very few cases, and roughly 129 districts are the ones where we have significant number of cases, say more than 15 or maybe slightly less than 15, which we call as hotspots. And these are the places where we are focusing our approach on with cluster कंटेनमेंट एंड डिजीज आउटब्रेक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 39 जिलों में पिछले 21 दिन से और 17 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण की दुगनी होने की अवधि 8.7 दिन थी, जबकि पिछले 7 दिन से यह अवधि बढ़कर 10.2 दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन में संक्रमण की दुगनी होने की अवधि 10.9 दिन हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 लड़ाई में वैज्ञानिक कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत योगदान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर ने बहुत अच्छा काम किया है और इसने जांच क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि डीबीटी वैक्सीन के विकास के लिए शोध कार्य में मदद कर रहा है और ये इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है, उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके। घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है। ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट संबंधियों को उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस की टैबलेट लेनी चाहिए। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता है। मरीजों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और जिला निगरानी अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी देने की सहमति देनी होगी ताकि निगरानी दल उनके बारे में आगे की कार्रवाई कर सके। इन मरीजों को खुद अलग रखने के संबंध में वचन पत्र देना होगा और घरों में क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यदि बीमारी के गंभीर लक्षण आते हैं तो तत्काल चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। इन लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या बेचैनी, मानसिक तनाव, खड़े होने में परेशानी अथवा होंठ या चेहरे का रंग धूमिल पड़ जाना शामिल है। घरों में अलग रहना तब खत्म होगा जब ये लक्षण दूर हो जाएंगे और निगरानी करने वाला चिकित्सा अधिकारी ये प्रमाणित करेंगे कि मरीज जांच के बाद संक्रमण रहित हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से अन्य लोगों में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि उपचार के बाद ठीक हो गए लोगों से नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव का किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वस्थ हो चुके लोग प्लाज्मा थेरेपी से अन्य संक्रमित लोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है और इस बारे में जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज तैयार करने का अधिकार देना है। उन्होंने इस अवसर पर ई ग्राम पंचायत योजना प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पिछले शुक्रवार को इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन किया था। स्वामित्व योजना के बारे में श्री तोमर ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना तैयार करने और राजस्व संग्रहण को सुचारू करने में मदद मिलेगी। साथ ही संपत्ति के अधिकार के बारे में भी स्पष्टता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे संपत्ति से संबंधित विवाद हल करने में भी सहायता मिलेगी और ग्राम पंचायत विकास की बेहतर योजनाएं तैयार हो पाएंगी। इस योजना का पहला चरण हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 1 लाख गांवों में लागू होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 जांच के लिए 7,16,733 नमूनों का परीक्षण किया गया है। आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देकर अपने परीक्षण केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब तक 283 सरकारी और 94 निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनूपा सिद्धू ने कहा है कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करना चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है और ताजा बना हुआ 2-3 घंटे के अंदर सुबह शाम। इसमें कोई लोड नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया या वायरस और फ्रिज में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर कोई लोड होता है तो बहुत देर तक फ्रिज में वो रहता है। एंड जो भी कुक करे वो अपने आप को कवर करे और कवर करके कोई वायरल शेडिंग उस इंसान की नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तो भी नहीं होनी चाहिए। सो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड आउटसाइड फूड क्योंकि उसको किसने बनाया है उसका हाइजीन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी रक्षा उत्पादन संगठनों ने कोरोना वायरस से लड़ने की रणनीति साझा की है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 29,435 हो गई है। 21,632 लोगों का इलाज चल रहा है। 6,868 लोग ठीक हो गए हैं। इस वायरस से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हो रहा है और ये इस समय 22.17% है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के 16 जिलों से पिछले 28 दिन में किसी भी संक्रमण की खबर नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में दावणगेरे और बिहार में लखीसराय जिले इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन से किसी में कोविड-19 संक्रमण का समाचार नहीं मिला है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस न आए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गलत धारणा और आशंकाओं के कारण कई बार मरीज रोग छिपाने और समय से उपचार कराने से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वो केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने त्वरित जांच किट की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का पालन किया है।
उन्होंने कहा कि जब इससे संबंधित शिकायतें मिली थीं तब आईसीएमआर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खरीद के आदेश रद्द कर दिए और विक्रेताओं को कोई भुगतान नहीं किया गया। Let me assure you कि there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. सेकेंड इश्यू जो आपने बताया है कि देखिए टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बेसिस पर टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया। उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 26 अप्रैल तक 80% से अधिक गेहूं की कटाई हो चुकी है और देश की 80% मंडियों में खरीद कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित अधिकारिता प्राप्त समूह 5 के अध्यक्ष ने आपूर्ति श्रृंखला की प्रगति और जरूरी वस्तुओं की तैयारी के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, एनजीओ और उद्योग रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूध और रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लॉकडाउन से पहले की तरह की जा रही है। If you look at prices of tomato, onion and potato, they have been largely stable during the lockdown. 1.5 करोड़ लोगों को daily cooked meals दिया जा रहा है. So this has been a huge effort, a collaboration between government, between the NGOs, the private sector. If you look at supply of milk and LPG cylinders, this is almost the same as pre-lockdown levels. So there's been very little disruption. In fact, they have met all their targets. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने परीक्षण केंद्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के बहुत कम लक्षण या पहले चरण के लक्षण वाले लोग घर में अलग से रह सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्रों की स्थगित परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोविड-19 के प्रभावों पर विचार के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 82 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या कल के 1177 से बढ़कर 1259 हो गई है। इनमें से 258 लोग उपचार के बाद पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 970 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान में कोविड-19 से अब तक 766 लोग ठीक हो गए हैं। राज्य के आज 66 और लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2328 हो गई है। जयपुर में आज 13 मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 850 हो गई है। राज्य में इस वायरस से 51 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच कोटा से छात्रों को अपने गृह राज्य भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अन्य जिलों से आए लोगों को भी सुरक्षा के साथ भेजा गया है। एक अनुमान के मुताबिक कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में देश भर से आए करीब 50,000 छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे इन छात्रों में से 9 राज्यों के 23,000 विद्यार्थियों को उनके गृह राज्य वापस भेजा गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त एलएन सोनी ने आकाशवाणी को बताया कि करीब 20,000 छात्रों को वापस उनके राज्य भेजे जाने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है।
श्री सोनी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महाराष्ट्र ने अपने छात्रों को वापस ले जाने के लिए 100 बसें कोटा भेजने का निर्णय किया है। इसके साथ प्रशासन द्वारा करीब 2700 छात्रों को राज्य के अन्य जिलों में भी पहुंचाया गया है। इस बीच जयपुर में कोचिंग ले रहे छात्रों को भी उनके गृह जिलों में भेजे जाने की कवायद की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पंजाब में महाराष्ट्र के नांदेड़ हुजूर साहिब से लौटे 4 और श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए। नांदेड़ से लौटे संक्रमित श्रद्धालुओं की संख्या अब 13 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल तरनतारन जिले से 6 और कपूरथला से 3 श्रद्धालु संक्रमित पाए गए। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि तरनतारन लौटे सभी श्रद्धालुओं की 25 अप्रैल को जांच की गई थी। अंडमान और निकोबार में कोविड-19 के 4 रोगी आज स्वस्थ हो गए। वहां कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 18 है। मुख्य सचिव चेतन बी सांघी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत स्थिर है। पिछले 2 दिन से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। लद्दाख में करगिल के साकू में कोविड-19 के 2 मामलों की पुष्टि के बाद अब लद्दाख में संक्रमित लोगों की संख्या 6 हो गई है। करगिल को 22 अप्रैल को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब वहां 3 संक्रमित व्यक्ति हैं। नीति आयोग का एक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियाती उपाय किए गए हैं। नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा है, ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र सरकार की ये योजना इस वर्ष जून में शुरू होनी थी। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, एसके कौल और बीआर गवई की पीठ ने सोमवार को जारी आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार विचार करे कि वर्तमान स्थिति में ये योजना लागू करना व्यवहारिक है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनके उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, लीव एनकैशमेंट, एलटीसी और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वो ऐसे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देश भर में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने के लिए 58 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के साथ आने वाले दिनों में ढुलाई तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 3 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है। कोविड-19 वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानियां और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ खरीद की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। मुंबई पुलिस ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र के उन कर्मियों को छुट्टी पर जाने को कहा है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 20 अधिकारियों सहित 107 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अधिकतर मुंबई से हैं। राज्य सरकार ने तालाबंदी के कारण राजस्थान के कोटा शहर में फंसे लगभग 2000 छात्रों को वापस लाने के लिए 100 बसें भेजने का फैसला लिया है। यह निर्णय इस संकेत के बाद लिया गया कि लॉकडाउन को कुछ प्रमुख शहरों में बढ़ाया जा सकता है। राज्य परिवहन ने बताया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों से एक आवश्यक संचार किया गया है, क्योंकि यह बसें इन दोनों राज्यों से होकर गुजरेगी।
कोटा से लौटने वाले छात्रों एवं उनके माता पिताओं की वैद्यकीय चिकित्सा के बाद उन्हें 14 दिन के घर के संगरोध से गुजरना होगा। मुंबई के जेजे अस्पताल में एक कोरोना वायरस मरीज के पाए जाने के बाद अस्पताल ने उनके डायलिसिस विभाग के कार्यों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि विभाग के 25 कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर संगरोध में रखा जा रहा है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शहरी इलाकों के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाई थी। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि कोविड-19 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत संक्रामक बीमारी और महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्थानीय नगर निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस बीच राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2,330 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि अब तक 357 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। वहीं राज्य में अब तक 110 रोगियों की मृत्यु हुई है। उधर इंदौर कोविड-19 का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ कुल मामलों की संख्या 1,372 है। भोपाल 428 कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राज्य में 641 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा संभावित संक्रमण की जांच के लिए 4,000 टीमें घर घर जा रही हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की है। कर्नाटक के किसानों ने अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। एक रोचक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने चित्रदुर्गा जिले के उपायुक्त को प्याज की खरीद करने का आदेश दिया। यह आदेश सरकार से मदद की गुहार करने वाली एक महिला किसान का वीडियो वायरल होने के बाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने वसंता नामक इस महिला को बुलाया और उसकी मदद का भरोसा दिलाया। अनेक किसान अपनी फसल उत्पादों के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। इसके जवाब में अनेक संगठन इन उत्पादों को खरीदने के लिए आगे आए हैं। राज्य के कृषि और बागवानी विभाग ने संकट में पड़े किसानों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर के साथ एक एग्री वॉर रूम बनाया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 31 मार्च से अब तक 26,632 कॉल्स आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इन दिनों बैंकों में उन किसानों का तांता लगा हुआ है जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए भेजे गए हैं। महिलाएं भी बैंकों से पैसा निकालने आ रही हैं जिनके खातों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पैसा भेजा गया है। किसानों और महिलाओं ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। नाम मोहम्मद अकरम है, तो जुलास का रहने वाला हूँ। तो अभी जो पैसा पाइए हमको मिल रहा है और मोदी जी का बड़ा शुक्रिया है कि इस मौसम में और इस सीजन में हमारे फसल की कटाई है और जैसे मक्की की बिजाई आ गई, अब उसमें खेती बाड़ी में काम करने की उन्होंने परमिशन दे दी। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं पुंछ का जुलास का रहने वाला हूँ। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज उन्होंने हमारे अकाउंट में 2,000 रुपया डाला है। हम गरीबों का, किसानों का बहुत बड़ा फायदा है इसमें। असम में कृषि और बागवानी विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 210 करोड़ रुपए के उत्पाद बेचे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पड़ोसी राज्यों को सब्जियां और फल भेजे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल गुवाहाटी से मणिपुर 3 मीट्रिक टन सब्जियां भेजी गई हैं। असम में लॉकडाउन के दौरान मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में सब्जी और फल भेजे हैं। असम में 113 करोड़ रुपए के उत्पाद अब तक बिक चुके हैं और 97 करोड़ रुपए के उत्पाद दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं। कृषि विभाग किसानों को लॉकडाउन के दौरान अपने उत्पादों को बेचने की सुविधा प्रदान कर रहा है। किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए विभाग ने गुवाहाटी में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है और इस कंट्रोल रूम का नंबर है 036123322151। वनस्पति शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मिजोरम के एक युवक ने देश में लॉकडाउन के दौरान अपने कार्यों की साहसी गाथा लिखी है। इस युवक ने अपने मित्र विवियन लालरेम संगा के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में लेकर सड़क मार्ग से चेन्नई से आइजोल तक 3,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। 28 वर्षीय विवियन का पिछले सप्ताह चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से असामयिक निधन हो गया था। चेन्नई स्थित मिजो वेलफेयर उसके पार्थिव शरीर को गृहनगर पहुंचाने के लिए सभी प्रयास कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन और सभी घरेलू उड़ानों के स्थगित होने के कारण ऐसा कर पाने में असमर्थ था।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेष कार्यक्रम विशेषज्ञों की राय में कोविड-19 पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। It has been very, very effective, and this has also given people time to understand why it's important to change their behavior, like hand hygiene, use of face mask, cough etiquette, social distancing or physical distancing, right? So, and they'll understand that this virus is going to remain here for some time and they need to change their practices. एम्स के ही चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित लोगों के संपर्क में आता है तो उसे खुद ही क्वारंटीन में रहना चाहिए। फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है तो वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है, सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है। तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो पीक आएगा, जो एक नंबर ऑफ सर्ज ऑफ केसेस आएगा, वो एक फ्लैट हो सकता है। फ्लैट कहने का मतलब कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये सारी जो हम प्रिकॉशंस हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतः हैं हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको माने। दूसरा, जिनको पॉसिबिलिटी है होने के चांसेस हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इस कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी इस मुश्किल समय में लोगों से एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की है। I think it's very important for all of us to be responsible citizens. इसलिए 2-3 things I want to request you. एक, प्लीज घर पे रहिए, घर पे रह के हाथ बार बार धोइए। दूसरा, बाहर इसलिए मत जाइए क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस है और अगले 2 हफ्ते में बहुत फर्क पड़ेगा कि इंडिया में केसेस कितने आए हैं और कितने डिटेक्ट हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण स्थगित होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि और अगले शैक्षिक सत्र के बारे में अगले सप्ताह दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में पहले 2 पैनल गठित किए थे जिन्होंने 24 अप्रैल को इस रिपोर्ट सौंप दी थी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति आरसी कोहाड़ के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल के पहले पैनल ने नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत सितंबर में किए जाने की सिफारिश की थी। पैनल ने यह भी प्रस्ताव किया था कि जिन परीक्षाओं में देरी हुई है उन्हें जुलाई में आयोजित किया जाना चाहिए। इग्नू के उप कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में दूसरे पैनल ने ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए अगले सत्र को चलाने की पेशकश की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। भारत आज शाम होने वाले ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोविड-19 के प्रभाव, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के एकजुट प्रयास और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विचार होगा। बैठक में प्रमुख रूप से कोविड-19 से निपटने के संयुक्त प्रयास पर गहन विचार विमर्श होने की आशा है। इस सत्र के बाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वापस पटरी पर लाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0112331444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने परीक्षण केंद्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के बहुत कम लक्षण या पहले चरण के लक्षण वाले लोग घर में अलग से रह सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्रों की स्थगित परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोविड-19 के प्रभावों पर विचार के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।